नमस्कार, मैं किशोर कलाकार। स्वागत है आपका किशोर कलाकार के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और स्टूडेंट, आज हम कवर करने वाले हैं हमारे बीएफए एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो सर जे स्कूल ऑफ आर्ट का है। और जो इसका ईयर है स्टूडेंट, वो है आपका 2022, यानी कि ये प्रीवियस ईयर पेपर है। तो चलिए अब जल्दी से शुरू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हम अपना पेपर जो है स्टार्ट करने वाले हैं। ऑल्सो आई वुड लाइक टू मेंशन वन थिंग हियर स्टूडेंट, this would be the part 1 of our examination 2022. So yes, तो चलिए अब जल्दी से शुरू करते हैं। यहाँ पर yes, for those who are new to our YouTube channel, उनके लिए मैं अपने आप को थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। So my name is मोहिनी किशोर students, and I have done my BFA degree in art history major from College of Art. After that, I have also pursued and completed a master's degree in art history major from Banaras Hindu University. After that, student, I have also cracked NET 2 times in a row in my first attempt. And yes, एक गवर्नमेंट आर्ट एग्जामिनेशन भी मैंने क्रैक किया है, गवर्नमेंट टीचिंग आर्ट एग्जामिनेशन। And yes, with having 3 years of teaching experience in art history major, I am here to provide you the right guidance. तो चलिए स्टूडेंट, अब जल्दी से शुरू करते हैं। So, ये था हमारा पेपर और ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। जो पेपर है हमारा इतना अच्छी कंडीशन में नहीं है स्टूडेंट्स, तो इसीलिए ना हमने क्या किया है, इनके जितने भी क्वेश्चंस है ना वो निकाल कर यहाँ पर अपलोड कर दिए, राइट। हमने टाइप कर दिए क्वेश्चन निकाल कर। ऑल्सो PDF आपको मिल जाएगा, नो इशू विद दैट। यस, तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि देखो कि जो करेंसी हमारी 100 रुपये की नोट की है, उसके पीछे कौन सा मॉन्यूमेंट यहाँ पर प्रिंट किया गया है, राइट। तो यहाँ पर ना, जब मैंने आपको सिलेबस से रिलेटेड वीडियो बताया था, मैंने आपको बताया था कि जनरल अवेयरनेस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, जीके के पोर्शन से काफ़ी क्वेश्चंस और उनकी जो सब कैटेगरी होती है वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जे स्कूल ऑफ आर्ट स्टूडेंट, तो जितने भी आपके फेमस मॉन्यूमेंट है स्पेशली आपके मुंबई महाराष्ट्र में, राइट, और जितने भी आपकी फेमस ये लगा लो कि आपकी बहुत ही प्रोमिनेंट हेरिटेज साइट्स हैं, उसके अलावा यहाँ पर जितने भी मतलब कि आपकी सिक्के हैं, करेंसी है, कॉइन्स हैं, करेंसी है, उसके पीछे कौन से मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है। उसके अलावा जो साइन होते हैं हमारे गवर्नर के, वो करेंसी पे किसके होते हैं, कॉइन्स पर किसके होते हैं, लैंग्वेजेस कितनी हैं, ये सारी चीज़ें आपकी जनरल अवेयरनेस में आती है। जनरल अवेयरनेस मीन्स बच्चे कि बहुत सारी चीज़ें जिनसे आप रोज ऑन अ डेली बेसिस डील कर रहे हो, आप उसके बारे में अवेयर कितना हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी कोई मूवी रिलीज हुई हो, ठीक है, आपने थिएटर में जाकर देख ली, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो जो मूवी है उसका डायरेक्टर कौन है। अगर इन केस उस मूवी को ऑस्कर अवार्ड मिल जाता है तो दैट एक्चुअली बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उनके एक्टर एक दो या फिर मतलब कि बहुत ही पॉपुलर जो सिंगर है उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अवार्ड से रिलेटेड स्टूडेंट्स क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, वो हम मेंशन करते रहते हैं। हमारा जो सिलेबस वाला वीडियो था आप वो देख सकते हो। यस, तो यहाँ पर हम आंसर जल्दी से टिक करेंगे। यस, द राइट आंसर वुड बी रानी की बाव, ठीक है, दिस इज रानी की बाव। डू वन थिंग, जितने भी करेंसी के नोट है ना, अभी कर लो, ये काम आप अभी कर लो, क्योंकि अब हो सकता है कि हमारा जो आने वाला पेपर हो उसके अंदर किस तरह का क्वेश्चन पूछ ले, यू नेवर नो, राइट। तो जो हमारे स्पेसिफिक चीज़ें हैं ना, बस उसको लेकर चलो, क्योंकि जीके जीएस अगेन मैं स्टूडेंट को बोलती रहती हूँ, पढ़ते रहो, 1 साल 2 साल निकल जाएगा, नहीं खत्म होने वाला है सिलेबस। हमको बहुत टारगेटेड चीज़ों को जो है फोकस करके पढ़ना है, ठीक है। सो दिस इज रानी की बाव। जितने भी आपकी करेंसी है, जितने भी आपके नोट्स है स्टूडेंट, उनके पीछे है ना जो भी आपका मॉन्यूमेंट वगैरह होता है उसका नाम भी मेंशन किया होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दैट एक्चुअली प्लेज अ वेरी यू कैन से दैट इम्पॉर्टेंट रोल और वाइटल रोल, राइट। सो दिस इज सनार, ये है आपका सन टेम्पल कोणार्क का, और ये है बेटा आपकी अलोरा की केव्स, ठीक है। यहाँ पर ये देखो, दिस वन 100 आपका 10 हो गया, 20 हो गया। उसके बाद स्टूडेंट आप देखोगे कि नेक्स्ट हमारे जैसे कि 50 रुपीज़ का हो गया, ये हम्पी का आपका रथ चैरियट है, ठीक है। उसके अलावा ये आपका सांची का स्तूप हो गया, ठीक है। सो ये सब आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, जल्दी से बता दीजिए कि एक कैरेक्टर है जो फेमस वॉल्ट डिज्नी ने नहीं बनाया। तो ऑब्वियस सी बात है, ये सब हम मिक्की माउस ये सब देखते रहते थे स्कूल्स में, जब हम स्कूल में थे, जब मैं स्कूल में थी, ठीक है। और फिर मतलब कि बहुत ही उस टाइम के बहुत फेमस कार्टून्स वगैरह हुआ करते थे, ठीक है। तो फिर है ना
क्योंकि इसमें मतलब कि आपका ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और आपके कैंपेन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जो फेमस बुक्स होती है उनके इलस्ट्रेटर कौन है वो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, पेट्रियाटिक सॉन्ग्स होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, आइकन से रिलेटेड, लोगो से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब जो चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, जो बहुत ज़्यादा फेमस हो रखी है ना, उनके बारे में स्टूडेंट आपको आइडिया होना चाहिए एनी हाउ, राइट। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये दिस इज मिक्की माउस, डोनाल्ड डक एंड गूफी, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब मिनियंस के बारे में भी पूछ लिया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है, मिनियंस तो भाई अभी आया है, ये अभी इन्होंने, और जो ये तो बहुत पुराना है हमारा मिक्की माउस, राइट। एंड यस दीज आर मिनियंस। तो ये बहुत है ना फेमस कैरेक्टर्स है, इनके है ना बारे में आपको पता होना चाहिए कि इनका क्रिएटर कौन है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट, अब हम जल्दी से मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट मी चूज वन। यस, तो यहाँ पर देखो, मैंने आपको बोला था जो फेमस आपके स्टैचूज हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, दैट एक्चुअली प्ले अ वाइटल रोल, मैंने आपको बताया था। ऑल्सो जितने भी आपके एलुमनाई है, जे स्कूल ऑफ आर्ट के राम सुतार जी एलुमनाई हैं आपके, जितने भी आपके एलुमनी हैं, एलुमनाई हैं, वो आपको पता होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर मतलब कि मेनली हमारे स्कल्प्टर ही यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं इन्होंने, तो फिर ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो स्टैचू है, दिस इज कॉल्ड स्टैचू ऑफ यूनिटी, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पुटअप किए जाते हैं। अब बेटा आपको है ना ये प्रीवियस ईयर सॉल्व करने से ही सिर्फ कुछ नहीं होने वाला है, प्रीवियस ईयर ज़रूरी है आइडिया लेने के लिए एग्जाम में, उसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूरी है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, मगर उसके एक्स्ट्रा भी हमको पढ़ना है, हमको करना है अपना सिलेबस कंप्लीट, राइट। तो उसके लिए आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, हमने बहुत ही खूबसूरत सिलेबस आपके लिए पूरा कोर्स डिज़ाइन किया गया है। तो इस तरह से मतलब कि आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से जो टॉलेस्ट स्टैचूज हैं वो कौन से हैं, इनका लोकेशन क्या है। अगर मीडियम कर सकते हो और क्रिएटिव कर सकते हो तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखो पेपर में क्वेश्चंस आता ही आता है। अब देखो यहाँ पर, क्योंकि सिंस मुंबई का पेपर है बेटा आपका, तो फिर द लोगो ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ आर्ट, ये दिस इज द लोगो, इसमें आपसे पूछा गया है कि ये किससे इंस्पिरेशन लेकर बनाया गया है। अब देखो जो आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में जो औरंगाबाद एक जगह है, वहाँ पर आपके अजंता एलोरा है, राइट। तो वहाँ से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हुए नज़र आते हैं आपके जितने भी आर्ट इंस्टीट्यूशंस हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरे स्टेट में, मेरे रीजन में कोई बहुत ही प्रोमिनेंट साइट आएगी तो मैं तो उसको चाहूँगी ना कि मैं उसको प्रमोट करना चाहूँगी, राइट। सो ये मेरे लिए एक पार्ट होगा, it would be a royalty for me, I would consider it as a royalty, right। तो अब इस चीज़ को लेकर कितनी तरह से मतलब कि जो आर्टिस्ट है, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्ड किया जा रहा है और कहाँ से हम इंस्पिरेशन ले रहे हैं, तो फिर ये भी आपको पता होना चाहिए। अजंता एलोरा केव्स आर लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन पूछ लेता है। देखो आपके लिए मैंने एक चीज़ ऐड किया था स्टूडेंट, दिस इज द एलिफेंट, ठीक है, ये आपका जो म्यूरल है अजंता का, वहाँ से हमने इसको लिया है, सो दैट यू कैन एक्चुअली रिलेट कि हमने कितनी ज़्यादा इंस्पायर होके उन चीज़ों को उसके ऊपर काम किया है, राइट। अब देखो जैसे कि अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया, ये देखो अब ये जो सेक्शन होते हैं ना आपके जीके जीएस के, ठीक है, आपके जीके जीएस के जो सेक्शंस होते हैं उसमें ना बहुत सारे वो होते हैं, हमारे सब कैटेगरीज होती है। साइंस में आपका बायो आ जाता है, ठीक है, फिर आपका केमिस्ट्री आ जाता है, उसके बाद फिर आपका यूजुअली हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। हिस्ट्री में भी मतलब कि जो बहुत ज़्यादा स्पेशल आपके बहुत फेमस वो रहते हैं आपके, कुछ अगर कोई मूवमेंट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, या फिर कोई रिवोल्यूशनरी एक्ट हो, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, आपका पॉलिटी के अंदर आ जाता है। तो इस तरह से भी मतलब आपके है ना क्वेश्चन एग्जाम में फॉर्म किए जाते हैं जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना, इस तरह की चीज़ें हम 6th क्लास में पढ़ते थे अपने, तो इट इज़ जस्ट लाइक एग्जामिनर जानना चाहता है कि बच्चा एक्टिव था अपने स्कूल टाइम में कि नहीं था। और वैसे भी देखो ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको ना पता होनी चाहिए, इतना तो हम एक्सपेक्ट करते हैं, ये आप बता सकते हो, ठीक है। एंड यस ये इवोल्यूशन है ह्यूमन का, वो वाला चार्ट है, ये हमने पढ़ा था अपने 6th स्टैंडर्ड में। यस, होमो सेपियंस वुड बी द राइट आंसर। ये देखो अब आपका प्रेजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, एक तो कलर थ्योरी अच्छे से कर जाओ और उसके बाद एक प्रेजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर जाओ, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है ये 7 होगा। अब यहाँ पर पता है क्या, वेवलेंथ से रिलेटेड तो क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं आपसे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज प्रिज्म, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो हमारी लाइट है दैट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ 7 कलर्स, राइट। अब यहाँ पर ना हमारा स्टूडेंट्स ही आ जाता है आपका विबग्योर, राइट, ये आ जाता है आपका विबग्योर। बी फॉर वायलेट, ठीक है, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज, आर फॉर रेड।
ये आप सीक्वेंस याद कर लो, क्योंकि कई बार विबग्योर एक वर्ड आपको पूरा दे देता है, उसमें से पूछ लेंगे वाई का, वाई स्टैंड्स फॉर विच कलर, राइट। तो इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। ऑल्सो जो आपका वेव लेंथ रहता है, जो आपका लॉन्गेस्ट वेव लेंथ रहता है वो आपका रेड कलर का रहता है, और जो शॉर्टेस्ट वेव लेंथ रहता है वो आपका वायलेट कलर का रहता है। ये भी आप याद रखना, अगर आपको पता था तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसके अलावा उसके अलावा हमको ये पूछा गया है कि आपको है ना आइडेंटिफाई करना है इस वाले कैरेक्टर को, राइट। अब दिस इज योर चोला ब्रॉन्ज। चोला ब्रॉन्ज आर नोन फॉर व्हाट? देयर वॉज वन टेक्निक, उसकी हेल्प से चोला ब्रॉन्ज बनाए गए थे, एंड दैट्स कॉल्ड लॉस्ट वैक्स टेक्निक, ठीक है। आई थिंक आई शुड राइट ऑल्सो। सो ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक थी, ठीक है। अब इसके ऊपर बेस ना ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ग्रेसफुल एक रिमार्केबल एग्जाम्पल सेट करते हैं आपका प्रपोर्शनेट स्कल्पचर्स का, राइट, चोला ब्रोंज स्पेशली, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया। अब देखो, है तो ये शिवा का स्कल्पचर, लेकिन एक स्कल्पचर के पीछे उसकी आइकनोग्राफी होती है, ठीक है, उसकी आइकनोमेट्री होती है। तो ये सब चीज़ें ना आपको पता होनी चाहिए। उसके लिए आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो बेटा। ये था आपका फुल एंड फाइनल स्कल्पचर, ठीक है। पेन भी चलाने का मन नहीं करता है। ये देखो कितना ग्रेसफुल है, आप डिटेलिंग देखो, एक एक चीज़ के ऊपर इतनी मेहनत से काम किया गया है। साधना होती है इंडियन आर्ट, बहुत टाइम लगेगा आपको सीखने में, ठीक है। इफ़ यू आर गोइंग फॉर योर स्कल्पचर स्पेशलाइजेशन, ये सीधे उर्दू में बोलते हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है। इसके बाद दिस स्कल्पचर इज़ कंसिडर्ड एज उमा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मतलब कि अब देखो बहुत सारे है ना, आपकी लगा लो कि मतलब कि जितनी भी आपकी गॉड एंड गॉडेसेस हैं उनके काफ़ी सारे अवतार हैं, ठीक है। इनकारनेशंस हैं, इंग्लिश में इनकारनेशन बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो हमारे लॉर्ड शिवा है उनको मतलब कि उनका एक नटराज मूर्ति है, उनका एक अर्धनारीश्वर मूर्ति है, और अर्धनारीश्वर स्वरूप भी है। देखो, दिस इज फीमेल एंड दिस इज हाफ ऑफ द पोर्शन इज मेल, राइट। तो ये सब चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में डिज़ाइन किए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा अब देखो, यहाँ पर जब हमने सिलेबस ऐड किया था, जब मैंने आपको बताया था कि जितने भी आपके फेमस म्यूजियम्स हैं, आर्ट गैलरीज हैं, उनको प्लीज़ कर लो, हर बार पूछा जाता है, ठीक है। नॉट न्यूयॉर्क, ये पेरिस में है लूव्र म्यूजियम, और यहाँ पर ये आपके है ना बहुत फेमस जो आर्ट वर्क है उनका कलेक्शन है, राइट। दिस इज लूव्र म्यूजियम, एंड येस हियर यू कैन सी दैट दिस इज मोनालिसा एंड दिस इज वीनस द मेलो, ठीक है। और ये पूरे उनके हाईलाइट्स हैं, कुछ इस तरह से म्यूजियम अंदर से दिखता है। तो ये भी स्टूडेंट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि लोकेशन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड यस, इसकी मैं बात कर रही थी, ये मैंने आपको एक चार्ट दिया था स्टूडेंट, जब हम अपने सिलेबस की वीडियो को कवर कर रहे थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे जितने भी आर्ट स्कूल्स हैं ना, अब देखो चेन्नई है, कोलकाता है, लाहौर है, मुंबई है, दिल्ली है, ये सारा क्रोनोलॉजिकल बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। जे स्कूल ऑफ आर्ट का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, स्टैब्लिशमेंट ईयर स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा जो आपकी आर्ट गैलरीज और म्यूजियम है, नेशनल और इंटरनेशनल, बोथ यू मस्ट हैव नोन, लाइक आपको ये आप स्किप ही नहीं कर सकते हो ये सारा पार्ट, ठीक है। उसके अलावा भी और सारी चीज़ें, उसके अलावा मतलब आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो फॉर दैट, येस। उसके अलावा दीज आर सम ऑफ योर फेमस इंडियन गैलरीज एंड म्यूजियम, जैसे कि म्यूजियम में आपका इंडियन म्यूजियम हो गया स्टूडेंट, नेशनल म्यूजियम हो गया, उनका लोकेशन देखते चलो, वो कोलकाता में है, एंड देन आपका नेशनल म्यूजियम इज इन दिल्ली स्टूडेंट। उसके बाद छत्रपति शिवाजी जो आपका वास्तु संग्रहालय है वो है आपका मुंबई में, राइट। उसके बाद सरारजंग म्यूजियम, ये सारे बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एनजीएम में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, स्टूडेंट याद रखना, दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है, बैंगलोर में भी है। जहांगीर आर्ट गैलरी इज इन व्हाट यू से मुंबई, राइट। तो ये सब चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, इससे रिपीटेड क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, और हर बार भी पूछे जाते हैं। एंड येस, अब हमसे पूछा गया है घूर्णिका के बारे में कि जल्दी से बता दीजिए। देखो, अभी जो घूर्णिका थी, आफ्टर मैथ का मतलब होता है कि उसके जो रिपरकर्शन थे, आफ्टर मैथ जो था उसका, ठीक है, उसके बाद क्या, वॉर के बाद की जो मतलब दुख है, जो दर्द है, पीड़ाएं है, ठीक है, तो उसके ऊपर बेस्ड किसने काम किया है और कौन सा काम किया है। सो दैट्स योर घूर्णिका। घूर्णिका एक जगह थी स्टूडेंट स्पेन में, वहाँ पर है ना नाजी का हमला हुआ था, बॉम्ब अटैक हुआ था, ठीक है। वो एक सिविल वॉर था, वो स्पेनिश सिविल वॉर था, उसके रिएक्शन में, ठीक है, उसका ये आफ्टर मैथ है। ये आपका बोल सकते हो कि ये फाइनल प्रोडक्ट और ये फाइनल पेंटिंग था जो पैब्लो पिकासो जी ने बनाया था। एंड येस, इसका डायमेंशन पूछते हैं, इसका लोकेशन पूछते हैं स्टूडेंट, इसका मीडियम भी पूछते हैं, ऑयल ऑन कैनवास है, याद रखना। और डायमेंशन देखो आप, इसकी 25 फीट से भी ऊपर है, और ऑलमोस्ट 8 और ऑलमोस्ट 11 फीट है, इसका 11 फीट टॉल है। एंड देन येस, ऑलमोस्ट
26 लगा लो, 25.5-26 तो लगा लो, एक रफ आइडिया लेकर चलो एग्जाम में, ठीक है। अगर एक्यूरेट भी चीज़ें नहीं होती, क्योंकि एग्जामिनर इसमें ना जो आपके डायमेंशन होते हैं इसमें इतना क्लोज आपको नहीं देंगे ऑप्शन, ठीक है, थोड़ा दूर ही रहता है ऑप्शन, तो इसमें बस हल्का सा आइडिया लेके चलना है, रटना नहीं है, अदरवाइज फिर आप करते रहो 1 साल 2 साल ऐसे ही निकल जाएंगे आपकी तैयारी में। दिस इज़ द पेंटिंग। और यहाँ पर जो इनका क्यूबिज्म है, या फिर आप बोल सकते हैं जो क्यूबिस्ट स्टाइल है, आई थिंक आई शुड राइट इट हियर, ठीक है, जो क्यूबिस्ट स्टाइल ऑफ पेंटिंग है वो हमको यहाँ पर देखने को मिलती है, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से जो उस वक्त की सफरिंग है, ठीक है, कितने ज़्यादा डिस्टॉर्टेड फिगर है, ठीक है, वो चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो। बेसिकली जो हमारी पेंटिंग होती है वो 2D होती है, मगर 2D सरफेस पे आप 3D कैसे कंपोज करोगे, ठीक है, अपने सब्जेक्ट मैटर जो आपके 3D है उसको कैसे कंपोज करोगे विद द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डिस्टॉर्शन। तो फॉर्म के साथ किस तरह से प्ले करना है, ये है एक्चुअली दैट एक्चुअली मेक पैब्लो पिकासो अ वेरी फेमस आर्टिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था ये वाला काम, तो लाइक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। उसके अलावा स्टूडेंट हमने आपको फेमस वेस्टर्न आर्टिस्ट की लिस्ट दिया था एक, ये जो है थोड़े आपके फेमस आर्टिस्ट है और ये फेमस आर्ट वर्क है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इनका लोकेशन, इनकी मीडियम और इनके पीछे का कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार डीप क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। उसके अलावा हमसे पूछा गया है एक प्ले के बारे में जो कि कालिदास ने लिखा है, ऑब्वियस सी बात है, सब जानते हैं, अभिज्ञान शकुंतला इज रिटन बाय कालिदास, राइट। सो दिस इज द पेंटिंग, ठीक है, ये आपकी शकुंतला पेंटिंग है, राजा रविवर्मा ने बनाई है, ठीक है। एंड येस ये है आपका आषाढ़ का एक दिन, दिस इज रिटन बाय मोहन राकेश जी। तो फिर ये था स्टूडेंट आज का हमारा एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। आज हमने 10 क्वेश्चंस कवर किए स्टूडेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन आवर थ्योरी क्लासेस, जिसमें हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं लाइव क्लासेस, डाउट सेशन, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, फ्री ई बुक्स और नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ठीक है। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपका थ्योरी क्लासेस का, आर्ट हिस्ट्री की थ्योरी क्लासेस का, आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के बहुत ही ईजी स्टेप्स हैं, 2 ईजी स्टेप्स है। स्टेप नंबर 1 स्टूडेंट, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, आप जाइए उसको फिल कीजिए और उसको सबमिट कर दीजिए बस। फिर जितनी भी हमारी कोर्स की डिटेल्स हैं वो आपको आपके रजिस्टर्ड जो भी आपने हमारे गूगल फॉर्म में अपना नंबर डाला होगा उसके ऊपर भेज दी जाएंगी, और आपकी जो ईमेल आईडी है वहाँ पर आपको सेंड कर दी जाएंगी, ठीक है। एंड येस वंस यू आर डन विथ द पेमेंट, उसके बाद बस फिर आपकी क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो और आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। एंड येस दीज आर सम ऑफ आर रिजल्ट स्टूडेंट्स, और हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट आपका हमारी स्क्रीन पर हो। एंड येस इन ऑर्डर टू गेट प्रीवियस ईयर पेपर्स स्टूडेंट, ठीक है, आप हमारा जो टेलीग्राम के चैनल है आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाइए ज्वाइन कीजिए और सारे पेपर्स आप डाउनलोड कर सकते हो, एनालाइज करो, चीज़ों को समझो, ठीक है। उसके अलावा 1 मॉक पेपर जो है हमने बनाया है उसका भी आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाओ और मॉक को अटेंड करो। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा ये क्लास आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स के ऊपर। तो चलिए अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में और नेक्स्ट पार्ट में इस क्वेश्चन के। जब तक के लिए किशोर कलाकार से जुड़ने के लिए धन्यवाद।